पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कार्तिक का प्यार सृष्टि को भी मदहोश कर रहा था। कार्तिक सृष्टि से अलग होकर अपने भी सारे कपड़े उतार देता है और फिर वापस से सृष्टि के ऊपर आते हुए सृष्टि के चेहरे को बहुत ही प्यार से देखता है। उसके कान में धीरे से मदहोश होकर बोलता है, आई एम सॉरी वाइफी बट आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। इतना बोलकर कार्तिक वापस से सृष्टि के होठों को स्मूच करने लगता है और फिर कुछ ही देर में सृष्टि की मदहोशी भरी सिसकियाँ कमरे में गूंजने लगती है। लेकिन फिर कुछ ही पल में सृष्टि की हालत ख़राब होने लगती है क्योंकि सृष्टि अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और इतने जेंटली तरीके से भी सृष्टि कार्तिक को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने धीरे से कार्तिक के कान में कहा, पतिदेव अब और नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। सृष्टि की दर्द भरी आवाज़ सुनकर कार्तिक न चाहते हुए भी रुक जाता है और सृष्टि के ऊपर से उठकर वॉशरूम चला जाता है और वॉशरूम के दरवाजे को बहुत ही ज़ोर से बंद करता है, जिसे देखकर सृष्टि समझ जाती है कि कार्तिक को गुस्सा आ गया है। सृष्टि अपनी आंखें बंद कर लेती है। सृष्टि खुद से ही बोलती है, आई एम सॉरी पतिदेव, आई एम सॉरी। सृष्टि काफ़ी देर तक वॉशरूम के दरवाजे को यूं ही देखती रही और कार्तिक के वापस कमरे में आने का इंतज़ार करने लगती है। करीबन आधे घंटे के बाद कार्तिक वॉशरूम से बाहर आता है। कार्तिक ने इस वक्त सिर्फ एक लोअर पहन रखा था और कार्तिक के बाल भी गीले थे। कार्तिक के बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। सृष्टि समझ जाती है कि कार्तिक अभी अभी शॉवर लेकर आया है। कार्तिक के सिक्स पैक एब्स पर भी कुछ पानी के बूंदें थी और कार्तिक की मस्कुलर बॉडी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। अगर कोई भी लड़की इस वक्त कार्तिक को देखती तो अपना दिल हार बैठती, लेकिन सृष्टि की आंखों में कार्तिक को देखकर आंसू आ जाते हैं। कार्तिक एक गीले टॉवल में था जिसे कार्तिक निकालकर सोफे पर फेंक देता है। वापस से बिस्तर पर आकर सृष्टि के बगल में लेट जाता है और सृष्टि को अपनी सीने से लगा देता है। सृष्टि कार्तिक के सीने से लगकर सिसकते हुए बोलती है, आई एम सॉरी पतिदेव। कार्तिक ने कहा, डोंट वरी वाइफी, एक बार तुम ठीक हो जाओ फिर तुम चाहे कितना भी मुझे रोकने की कोशिश करोगी, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। कार्तिक की बात सुनकर न चाहते हुए भी सृष्टि के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। सृष्टि बिल्कुल कार्तिक से चिपक कर सो जाती है। अगले दिन सुबह सृष्टि की आँख खुलती है तो देखती है कार्तिक कमरे में नहीं था। उसने नीचे उतरकर हॉल रूम में देखा, लेकिन कार्तिक हॉल रूम में भी नहीं था। अब सृष्टि वापस अपने कमरे में जाती है और कुछ ही वक्त में रेडी होकर कमरे से वापस निकलती है। उसने एक वाइट कलर का फ्रॉक सूट पहना हुआ था जिस पर पिंक कलर के फ्लावर प्रिंटेड थे। उसमें वो एक खिले गुलाब की तरह खूबसूरत लग रही थी और फिर सृष्टि थोड़ी ही देर में तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकलती है। सृष्टि सीढ़ियों से उतरकर नीचे हॉल रूम में जा ही रही थी कि तभी उसे सृष्टि को कार्तिक और कार्तिक के साथ अपने दोनों भाई रोहन और महेश की आवाज़ सुनाई देती है। रोहन और महेश दोनों ही कार्तिक की तारीफ़ करते हुए बोल रहे थे, क्या बात है जीजू, आपको इतनी अच्छी घुड़सवारी आती है, हमें तो पता ही नहीं था। आपको पता है जिस घोड़े पर आपने आज घुड़सवारी की है वो घोड़ा सिर्फ अजय भैया के ही काबू में आता है, वरना आज तक उस घोड़े को कोई भी काबू नहीं कर पाया। तभी महेश ने कहा, हाँ दामाद जी, रोहन सही बोल रहा है, अजय के अलावा आज तक इस घोड़े को कोई काबू नहीं कर पाया। कार्तिक बिना किसी भाव के अपने पसीने को तौलिए से पोंछते हुए बोलता है, घुड़सवारी और बाइक रेसिंग का तो शौक़ मुझे
बचपन से ही था। मैं अक्सर अपने कॉलेज के टाइम में घुड़सवारी और बाइक रेसिंग करता था। मैं सुबह में जॉगिंग करने के लिए गार्डन में ऐसे ही चला गया था और जब मैं हवेली के पीछे गया तो मैं वहाँ पर घोड़े का फार्म हाउस देखा, तो बस ऐसे ही थोड़ी घुड़सवारी कर ली। महेश ने कहा, क्या बात है जीजू, आपको सच में बाइक रेसिंग का भी शौक है? महेश ने थोड़ा धीरे से कार्तिक के कान में कहा, अगर आपके पास फ्री टाइम हो तो मुझे बता देना, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। बाइक रेसिंग के बारे में मुझे आपसे कुछ टिप्स चाहिए। तभी वहाँ पर सृष्टि आ जाती है और अपना गला साफ करते हुए बोलती है, जीजा साले के बीच में क्या बातें चल रही है, कोई हमें भी बताएगा। और आप पतिदेव सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? कार्तिक कुछ बोलने ही वाला था कि उससे पहले ही कार्तिक का फ़ोन बजने लगता है। कार्तिक ने अपने फ़ोन में देखा तो उसे अजय का कॉल आ रहा था। कार्तिक फ़ोन को देखकर थोड़ा साइड में चला जाता है। कार्तिक फ़ोन को पिक करते हुए बिना किसी भाव के बोलता है, क्या हुआ मिस्टर अजय? एक रात भी मेरी बहन को संभाल नहीं पाए, जो सुबह सुबह तुम्हें मेरी याद आ गई। सामने से अजय ने कार्तिक को कुछ ऐसा कहा जिससे कार्तिक का चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है। अजय की बात सुनकर कार्तिक ने सीरियस होकर बोलता है, ठीक है, मैं करण को फ़ोन कर देता हूँ, वो सारे अरेंजमेंट कर देगा। लेकिन तुम एक बात याद रखना मिस्टर अजय, उसके बाद अगर मेरी बहन की आंखों में तुम्हारी वजह से एक आंसू आया तो कार्तिक सक्सेना का कहर तुम पर मौत बनकर टूटेगा। याद रखना मेरी बात। अभी मैं तुम्हारा साथ तो दे रहा हूँ, लेकिन एक्सेप्ट करना या ना करना उसका फैसला अनुराधा करेगी। इतना बोलकर कार्तिक फ़ोन काट देता है और तुरंत ही करण को कॉल करता है। दूसरी तरफ दिल्ली में कार्तिक से बात हो जाने के बाद अजय के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। अजय फ़ोन को अपनी जेब में रखता है और सीधा घर के अंदर चला जाता है। अजय सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए सीधा अनुराधा के कमरे में जाता है। यहाँ अनुराधा ने अपने जिस्म पर सिर्फ टॉवेल लपेटकर बाथरूम से बाहर निकलती है। अनुराधा के बाल गीले थे, उसमें से पानी टपक रहा था। अनुराधा ने बेड पर अपने आज के पहनने वाले कपड़े रखे हुए थे, जिसमें एक ब्लैक जीन्स और ऊपर वाइट कलर की कुर्ती थी। अनुराधा अपने हेयर ड्राई करती है, बाल सुखाने लगती है। तभी अजय दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है। अजय को देखकर अनुराधा की चीख निकल जाती है। अनुराधा अपने दोनों हाथों से अपने आप को कवर करने लगती है। अनुराधा जल्दबाजी में इधर उधर देखती है। जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो बेड से ब्लैंकेट को उठाकर अपने आप को कवर कर लेती है। अनुराधा गुस्से में अजय को बोलती है, आप इस तरह से बिना दरवाज़ा नॉक किए किसी लड़की के कमरे में कैसे आ सकते हैं? क्या आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि किसी के कमरे में जाने से पहले नॉक किया जाता है? तभी अजय ने अनुराधा की बात को इग्नोर करते हुए उसके करीब आता है। उसके बाजू को पकड़कर बहुत ही गुस्से में बोलता है, और क्या तुम्हें नहीं पता कि जब कपड़े चेंज करना हो तो दरवाज़ा बंद कर लेना चाहिए? तुम दरवाज़ा खोलकर ऐसे ही कमरे में घूम रही हो। मेरी जगह कोई और आ जाता तो? अजय ने बहुत ही ज़ोर से अनुराधा की बाजू को पकड़ रखा था। अनुराधा के बाजू में दर्द होने लगता है। उसने सिसकते हुए बोलती है, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। अनुराधा की आवाज़ में दर्द छलक रहा था। अजय अनुराधा के बाजू को छोड़ देता है। अनुराधा अपने बाजू को सहलाते हुए बोलती है, आपके अलावा हमारे घर में कोई भी इतना बेशर्म नहीं है जो किसी लड़की के कमरे में ऐसे ही उठकर चला जाए। अनुराधा की बात सुनकर अजय गुस्से में अनुराधा की बालों को अपनी मुट्ठी में भींचकर अपनी तरफ खींचता है, जिससे अनुराधा का ब्लैंकेट छूट जाता है और अनुराधा अजय के सीने से लग जाते हैं। अजय दूसरे हाथ से अनुराधा की कमर को पकड़कर बोलता है, अभी तो मैं सिर्फ तुम्हारे कमरे में आया हूँ, आज के बाद
मैं हमेशा के लिए तुम्हारे ज़िंदगी में आ जाऊंगा। फ़िलहाल मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हम कहीं जा रहे हैं। करण अभी आता ही होगा हमें लेने के लिए। और हाँ, आज तुम साड़ी पहनना। इतना बोलकर अजय अनुराधा को छोड़ देता है और जाने लगता है। अनुराधा पीछे से बोलती है, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? मैं तुम्हारे कहने से साड़ी क्यों पहनूं? मैं कोई साड़ी वाड़ी नहीं पहनने वाली। अनुराधा के कहने पर अजय के कदम रुक जाते हैं। अजय हल्का सा पलटकर बोलता है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ जान, जो बोल रहा हूँ वही करो और लोकेशन पर पहुंचकर तुम्हें पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। दूसरी बात, साड़ी ही पहनना है तुम्हें। अगर तुमने साड़ी नहीं पहनी तो फिर मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से साड़ी पहनाऊँगा और याद रखना, तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगे। इतना बोलकर अजय कमरे से निकल जाता है। अजय के जाते ही अनुराधा सबसे पहले दरवाजे को अच्छे से बंद कर देती है और दरवाजे से ही टेका लगाकर खड़ी हो जाती है। फिर कुछ सोचते हुए आहिस्ता से बेड के पास आती है। मैं तो इन्हें एकदम शांत स्वभाव का नरम दिल वाला इंसान समझ रही थी, लेकिन ये तो ज्वालामुखी है। कल से ही देख रही हूँ, बहुत गुस्सा किए जा रहे हैं और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही गलतफहमी में थी। असली रूप तो इनका अब मेरे सामने आया है। गुस्सा तो इनके हमेशा नाक पर ही रहता है। और फिर तभी अनुराधा का ध्यान बेड पर जाता है। उसने बेड से अपने कपड़ों को हाथ में लेते हुए अजय की नकल उतारते हुए बोलती है, साड़ी ही पहनना है तुम्हें, वरना मैं पहनाऊंगा तुम्हें और तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगी। लेकिन मेरे पास तो साड़ी है ही नहीं, अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, सृष्टि भाभी की कोई साड़ी पहन लेती हूँ। यहाँ दिल्ली में रोहन और महेश सृष्टि को अपनी फ़ोन में कार्तिक की घुड़सवारी करते हुए वीडियो दिखा रहे थे। कार्तिक को घुड़सवारी करते हुए देखकर सृष्टि हैरान रह जाती है। कार्तिक बिना किसी सेफ्टी के घुड़सवारी कर रहा था, बिल्कुल प्रोफेशनली तरीके से। ऐसा लग रहा था कार्तिक बचपन से ही अच्छा सवारी करता आया हो। कार्तिक घोड़ा चला नहीं रहा था बल्कि उड़ा रहा था। सृष्टि वीडियो देख ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। सृष्टि अपने फ़ोन में देखती है तो उस पर अनुराधा का नाम फ्लैश हो रहा था। सृष्टि थोड़ा साइड में जाती है और कॉल पिक करती है और अनुराधा से बात करने लगती है। अनुराधा, तुम ठीक तो हो? अनुराधा ने कहा, हाँ भाभी मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे ना आपकी एक साड़ी चाहिए, तो क्या मैं आपके रूम में जाकर ले सकती हूँ? सृष्टि ने कहा, इसमें पूछने जैसी क्या बात है? मेरी कोई भी चीज़ लेने के लिए तुम्हें मुझसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम बिना पूछे भी ले सकती हो। अनुराधा ने कहा, ठीक है भाभी, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, थैंक यू। अनुराधा अपना फ़ोन बिस्तर पर ही रख देती है। फिर कमरे से बाहर जाने के लिए कोई सिंपल सा कपड़ा ढूंढ ही रही थी कि तभी फिर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। अनुराधा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसने अब तक कपड़े नहीं पहने थे और फिर से कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। लेकिन तभी अनुराधा को अजय की आवाज़ सुनाई देती है, अनुराधा दरवाज़ा खोलो। अनुराधा अपनी चारों तरफ देखती है। उसका ध्यान फिर से ब्लैंकेट की तरफ जाता है। उसने फिर से ब्लैंकेट को अपने आप को कवर करते हुए हल्का सा दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे के पीछे छुपकर चेहरा बाहर निकालकर पूछती है, अब क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें? कम से कम मुझे शांति से कपड़े तो पहनने दीजिए। अजय कुछ नहीं बोलता और बस अपने हाथों में कपड़े का एक पार्सल अनुराधा की तरफ बढ़ा देता है। अनुराधा उस पार्सल को सवालियत नज़रों से देखती है, फिर अजय को पूछती है, क्या है ये? अजय अनुराधा की बात को इग्नोर करते हुए जिस हाथ से अनुराधा ने दरवाजे को पकड़ रखा था उस हाथ को पकड़ता है। फिर अनुराधा के हाथ में वो पार्सल पकड़ाकर दरवाजे को बंद करके चला जाता है।
अनुराधा उस पार्सल को देखकर मुंह बनाते हुए बेड के पास आती है। बेड पर बैठकर पार्सल को खोल कर देखती है तो उसमें बहुत ही प्यारी सी रेड कलर की साड़ी थी। इस पर गोल्डन वर्क बना हुआ था। साड़ी को देखकर अनुराधा के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि ये साड़ी अनुराधा को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। साथ ही साथ ये अजय का दिया हुआ अनुराधा के लिए पहला गिफ्ट था। कुछ देर के बाद अजय हॉल रूम में बैठकर मैगजीन पढ़ रहा था तो अजय को अनुराधा के आने का एहसास होता है। अजय अपनी नज़रें मैगजीन से हटाकर सीढ़ियों की तरफ करता है तो देखता ही रह जाता है। लाल रंग की साड़ी में अनुराधा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसका ब्लाउज बैकलेस था, इसलिए अनुराधा ने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था, जिससे वो अपने पेट को छुपा रही थी। कानों में डायमंड के ईयरिंग्स पहन रखे थे, आंखों में हल्का सा काजल, होठों पर लाल रंग के लिप बाम, माथे पर लाल रंग के एक छोटी सी बिंदी, और बस इतने में ही अनुराधा भला की खूबसूरत लग रही थी। कोई भी एक नज़र इस वक्त अनुराधा को देखे तो अपना दिल हार बैठे। अजय अनुराधा की तरफ देखता है तो अनुराधा अजय को ही घूर कर देख रही थी। अजय अनुराधा से बड़े ही आराम से पूछता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे गुस्से में क्यों देख रही हो? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कच्चा ही चबा जाओगी। अनुराधा ने कहा, करण भैया हमें लेने क्यों आ रहे हैं, जबकि करण भैया तो यहाँ पर है ही नहीं, और आप मुझे लेकर कहाँ जाने वाले हो? मुझे सच सच बताओ। अजय ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, करण हमारे साथ नहीं है क्योंकि उसे कुछ तैयारी करनी है। दूसरी बात, हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये तो लोकेशन पर पहुंचकर ही पता चलेगा। तो जस्ट रिलैक्स, आराम से बैठो। अनुराधा आगे कुछ नहीं बोलती कि तभी ड्राइवर कार रोक देता है और बोलता है, सर हम पहुंच गए। अजय गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाता है। दूसरी साइड से अनुराधा की तरफ का दरवाज़ा खोलता है, हाथ बढ़ाकर अनुराधा का हाथ थाम लेता है और फिर उसे भी कार से बाहर निकालता है। जब अनुराधा बाहर निकलती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? यहाँ किसी की शादी है? क्योंकि इस वक्त अनुराधा और अजय मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस के आगे खड़े थे। अजय अनुराधा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाते हुए बोलता है, अंदर चलो, सब पता चल जाएगा। जब अनुराधा और अजय अंदर जाते हैं तो वहाँ करण भी होता है। करण ने अनुराधा को देखते हुए पूछा, कैसी हो अनुराधा? अनुराधा ने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूँ भैया, लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? एक मिनट, क्या आप शादी कर रहे हो? तो भाभी कहाँ है, मिलवाइए मुझसे। शादी मेरी नहीं, शादी तुम्हारी है, करण ने कहा। करण ने फिर अजय की तरफ देखते हुए कहा, सारी तैयारियां हो चुकी है, बस तुम दोनों को अंदर जाकर साइन करना है। करण की बात सुनकर अनुराधा हैरान होकर बोलती है, क्या मेरी शादी? किसके साथ, क्यों और ऐसे क्यों? अजय अनुराधा की बात को सुनकर उसे अजीब नज़रों से देखने लगता है, जैसे वो किसी पागल को देख रहा हो, और धीरे से अनुराधा को बोलता है, करण ने कहा ना कि हम दोनों को अंदर जाकर बस साइन करना है, तो जाहिर सी बात है शादी हम दोनों की है। अनुराधा गुस्से में बोलती है, और आपको लगता है कि मैं आपसे शादी कर लूँगी? हरगिज नहीं, मैं आपसे शादी कभी नहीं करूँगी। मुझे आपसे शादी नहीं करनी, और हाँ, आप ज़बरदस्ती शादी कर भी नहीं सकते। मुझसे ज़बरदस्ती करने की सोचना भी मत, क्योंकि आप शायद भूल रहे हैं कि मैं कार्तिक सक्सेना की बहन हूँ। अजय ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी करने आया हूँ? करण भी यहाँ आया हुआ है, तो तुम्हारे भाई को अब तक पता नहीं होगा? तुम्हारे भाई से तो मैं इस बारे में कल ही बात कर चुका हूँ, और देखो करण भी यहाँ पर आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि कार्तिक सक्सेना खुद ये शादी करवाना चाहता है। अनुराधा हैरानी से करण की तरफ देखती है
तो करण अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। ये देखकर अनुराधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनुराधा अपनी आंसू भरी नज़रों से अजय को देखकर भरे हुए गले से बोलती है, भैया मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो कभी ऐसा मेरे साथ नहीं करेंगे। अजय ने अनुराधा को इस तरह से दुखी होते हुए देखकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बहुत ही प्यार से बोलता है, जान मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम नहीं जानती। इन कुछ दिनों में मेरी जान तुम में बसने लगी है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन ये नहीं पता कि ऐसी क्या वजह है जो तुम मुझसे दूर जा रही हो। लेकिन मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दूँगा। जो भी वजह है वो वजह क्या है वो भी मैं पता लगा कर ही रहूँगा। अजय का इतना प्यार देकर एक पल के लिए अनुराधा अजय की आंखों में खो जाती है। लेकिन जब अजय ने दूरियों का जिक्र किया तो अनुराधा को जैकी की कही हुई बात याद आ गई। सारी बात याद करके अजय का हाथ अपने चेहरे से हटा देती है और अजय से दूर हो जाती है। अजय का हाथ इस तरह से झटकने पर अजय अपने हाथों को देखता है और अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करता है। अनुराधा अजय की तरफ से अपना मुंह फेरकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, लेकिन मुझे आपसे शादी नहीं करनी, मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। अब तो अजय की भी बर्दाश्त खत्म हो जाती है। अजय अनुराधा की बाजू को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और बहुत ही गुस्से में अनुराधा को बोलता है, मैं ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया ये सब करने के लिए। अनुराधा सवालियात नज़रों से अजय की आंखों में देखने लगती है तो अजय बहुत ही सर्द आवाज़ में बोलता है, तुम्हारा भाई इस वक्त दिल्ली में है और वो भी बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के। दिल्ली मेरा शहर है। मुंबई में तो मैं तुम्हारे भाई का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन दिल्ली में बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या हो अगर तुम्हारा भाई दिल्ली से जिंदा वापस आए ही ना। अनुराधा अपनी गर्दन को नाम में हिलाते हुए डर से बोलती है, नहीं तुम मेरे भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अजय ने कहा, अगर तुमने शादी नहीं किया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम जानती हो ना कि बिजनेसमैन की जान पर हमेशा खतरा बना ही रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे भाई की लाश तक तुम्हें देखने को ना मिले, क्योंकि दिल्ली मेरा शहर है, मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। अनुराधा अजय की गुस्से को देखती है, फिर गुस्से में अंदर चली जाती है। अनुराधा के जाते ही अजय के चेहरे पर भी एक तिरछी स्माइल आ जाती है। अजय भी अंदर चला जाता है। अनुराधा और अजय कुछ मैरिज पेपर पर साइन करते हैं और फिर थोड़े ही देर में दोनों की मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसे देखकर अजय के चेहरे पर एक जंग जीतने वाली स्माइल आ जाती है। अनुराधा की आंखों में हल्की नमी बन जाती है। अजय और अनुराधा कार से घर जा रहे थे। अनुराधा खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके दिल में बहुत बड़ा तूफान चल रहा था ताकि एक ही रात में उसकी ज़िंदगी कैसे पलट गई। वो भी अजय से प्यार करती थी, अजय से ही शादी करना चाहती थी, पर इस तरह से नहीं। दूसरी तरफ से अजय ने भी अनुराधा की उदासी को नोटिस कर लिया था। उसने अनुराधा की उदासी को देखकर मन ही मन सोचा, मैं जानता हूँ अनुराधा, आज मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, लेकिन तुम्हें पाने के लिए मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। एक बार मैं अपना प्यार खो चुका हूँ, दूसरी बार नहीं खोना चाहता। नहीं हूँ मैं इतना महान कि अपनी आँखों के सामने अपने प्यार को किसी और का होते हुए देख सकूँ। एक बार देख चुका हूँ, दोबारा देखने की हिम्मत नहीं है। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए लव आफ्टर डिवोर्स पर।